नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और चलिए अब बात करते हैं ताइवान के चीन के खिलाफ सुपर एक्शन की। साउथ चाइना सी को लेकर ताइवान और चीन में विवाद दशकों से चला आ रहा है और इसी के चलते बीते कई महीनों से चीन के फाइटर जेट्स ताइवान के जल और वायु सीमा का लगातार उल्लंघन कर रहे थे। जबरन घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। मकसद था ताइवान को हड़काना। इस बार भी चीन के लड़ाकू विमानों ने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन इस दफा ड्रैगन का दांव उल्टा पड़ गया। दुनिया के सामने ताइवान का पहला बारूदी ट्रेलर वीडियो की शक्ल में सामने आया, जिसमें यह दावा किया गया कि ताइवान ने चीन के सुखोई 35 फाइटर जेट को आसमान में ही शूट डाउन कर दिया। इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि ताइवान जैसे अदने से मुल्क ने आखिर कैसे चीन को विस्फोटक अंदाज में जवाब दिया। तो क्या ताइवान के इस प्रहार से महाजंग का आगाज हो चुका है? आखिर क्या है वर्ल्ड वॉर 3 का सेंसेशन? आप खुद देखिए, सन्न कर देने वाला रियल टाइम एक्शन। महाजंग का आगाज, फर्स्ट बारूदी ट्रेलर आज। ताइवान का कमिटमेंट, चीन के फाइटर मटिया में, आसमान में शूट डाउन, शी जिनपिंग अंडरग्राउंड, चीन की बर्बादी शुरू, भारत तोड़ेगा ड्रैगन का गुरूर। वर्ल्ड वॉर 3 सेंसेशन, सन्न करेगा रियल टाइम एक्शन। एलएसी पर हिंदुस्तान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के बढ़ते दबदबे से ग्लोबल विलेन चीन का माथा पहले ही ठनका था, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने शी जिनपिंग के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। सेकंड का एक वीडियो सामने आया, जिसे लेकर सोशल मीडिया में और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया गया कि ताइवान ने चीन के सुखोई 35 फाइटर जेट को मार गिराया। दावा यह भी किया गया कि अमेरिका के इशारे पर ताइवान ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से चीन के लड़ाकू विमान को जलाकर खाक कर दिया। ताइवान के अटैक करने वाले दावे में कितनी सच्चाई थी, फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन क्रैश हुए चीन के फाइटर जेट वाले वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। आशंका जताई जाने लगी कि चीन पर पहले अटैक के साथ ही ताइवान ने तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दिया है। ताइवान और चीन के बीच दशकों से तनाव है, ये बात हर कोई जानता है। चीन जबरन तरीके से ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, यह हकीकत भी पूरी दुनिया को पता है। लेकिन जिस तरह से ताइवान जैसे छोटे से मुल्क ने चीन जैसे ताकतवर देश के गुरूर को जिस बारूदी ट्रेलर से तोड़ा, वो अपने आप में भी हैरान करने वाला था। क्योंकि ऐसा कतई मुमकिन नहीं था। अगर वाकई में ताइवान ने चीन पर हमला किया तो ड्रैगन इसका जवाब जरूर देगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका भी इस जंग में कूद जाएगा। मतलब सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। इन आशंकाओं के बीच तैयारियां भी शुरू हो गईं। मसलन साउथ चाइना सी में अमेरिका ने युद्धपोत को हाई अलर्ट पर कर दिया। डियागो गार्सिया में अमेरिका ने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर को उड़ाया। भारत ने भी हिंद महासागर और LAC पर सेना को अलर्ट कर दिया। आज के दौर में चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। अमेरिका और भारत से तो चीन की तनातनी चल ही रही है। ताइवान के साथ भी चीन का तनाव 7वें आसमान पर है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन खुद को बेताज बादशाह मानता है और दूसरे देशों को अपने बाहुबल से दबाने की कोशिश करता है। वहीं पर चीन को चैलेंज देने वाला सिर्फ और सिर्फ ताइवान है, क्योंकि ताइवान को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। अमेरिका ने ताइवान को सैन्य मदद के साथ साथ चीन से युद्ध लड़ने के लिए हथियार भी दिए हैं। उन्हीं में से एक है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ताइवान ने चीन के सुखोई 35 फाइटर जेट को आसमान में ही तहस नहस कर दिया।
अमेरिका की पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी यानी PAC-3 मिसाइल दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में खाक करने की ताकत रखता है। हर तरह के मौसम में दागे जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने किया है, जिसने F-22 और F-35 जैसे खूंखार स्टील्थ फाइटर जेट बनाए हैं। चीन की गर्दन को दबोचने के लिए अमेरिका ने ताइवान को जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, पहले आपको उसकी बारूदी ताकत के बारे में बताते हैं। पैट्रियट सिस्टम में मिसाइल और फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करने की ताकत होती है। यह डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने में सक्षम है। PAC-3 की टेक्नोलॉजी हिट टू किल यानी खतरे को तबाह करने की क्षमता के साथ लैस है। पैट्रियट 160 किलोमीटर दूर तक और 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकता है। अमेरिका के अलावा दर्जनों मुल्क हैं जो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और अब तो ताइवान भी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। और अगर चीन के फाइटर जेट पर हमले का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वाकई हकीकत है, तो ताइवान ने पैट्रियट से बारूदी ट्रेलर भी दिखा दिया और चीन के होश भी उड़ा दिए। हालांकि ताइवान के डिफेंस मंत्रालय से एक बयान भी सामने आया जिसमें चीन के फाइटर जेट को मार गिराने वाली खबरों को नकारा गया है। लेकिन जिस तरह से ताइवान के ट्रेलर के बाद तीसरे विश्व युद्ध का रियल टाइम एक्शन सामने आया है, उसने दुनिया में सनसनी जरूर मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्लेन क्रैश के वीडियो को लेकर चीन की तरफ से आधिकारिक जो बात है वो सामने आई है। चीन ने इस बात का दावा किया है कि जंगी रिहर्सल के दौरान उसका सुखोई 35 फाइटर जेट क्रैश हो गया और उसका मलबा ताइवान में जाकर गिरा। अभी तक यही आशंका जताई जा रही थी कि ताइवान ने अमेरिका से मिले पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जिनपिंग के लड़ाकू विमान को निस्तेनाबूद किया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि ताइवान इतना ताकतवर हो कैसे गया? वो कौन सी लेडी प्रेसिडेंट है जिसने जिनपिंग के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रखा है? आप खुद देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहला किरदार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, दूसरा किरदार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग। यही वो दो किरदार हैं जिनके बीच की टसल पूरी दुनिया को किसी भी वक्त भीषण जंग में झोंक सकती है। क्योंकि दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के बीच समंदर वाले वॉर जोन में ऐसी तनातनी मची हुई है जो इस बात का संकेत दे रही है कि अब अमेरिका और चीन में आमने सामने की जंग होगी, हर हाल में होगी। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली मुल्क है। उसकी फौज, उसके जंगी बेड़े, उसकी एयरफोर्स और उसके हथियार सबसे ज्यादा हाईटेक और विध्वंसक हैं। Fire. लेकिन मौजूदा वक्त में चीन ने अमेरिका के सुपर पावर वाले सिंहासन पर अपना दावा ठोका है। इतना ही नहीं, चीन ने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कई मुल्कों पर कब्जा करने की कोशिशें की। ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में अपने जंगी बेड़ों को तैनात कर दिया। समंदर वाले वॉर जोन में ड्रैगन की PLA आर्मी ने जंग वाली रिहर्सल भी की। मकसद था चीन के साम्राज्य को बढ़ाना और इस कड़ी में चीन का पहला टारगेट था ताइवान।
ताइवान से सटे दोंगशा द्वीप पर चीन की सेना ने बड़ा युद्धाभ्यास का ऐलान किया। जापान टाइम्स ने दावा किया कि ड्रैगन की इस एक्सरसाइज में आर्मी के साथ वायुसेना और नौसेना भी हिस्सा लेगी। लेकिन इसी घटनाक्रम के बीच तीसरे किरदार की एंट्री ने चीन के होश उड़ा दिए और वो किरदार था साई इंग वेन, ताइवान की राष्ट्रपति। तीसरा किरदार ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन। लगातार दूसरी बार ताइवान की राष्ट्रपति बनी साई इंग वेन ने शपथ लेने के साथ ही ये कसम खाई कि चीन चाहे कितनी भी साजिशें रच ले, जितनी मर्जी अपने हथियारों की नुमाइश कर ले, लेकिन ताइवान कभी भी चीन के सामने नतमस्तक नहीं होगा। कभी भी ताइवान चीन के नियम कायदे कबूल नहीं करेगा। किसी भी हाल में ताइवान ड्रैगन की वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगा। दुनिया के नक्शे पर दिखाई देने वाले एक अदने से मुल्क ने सीधे सीधे जिनपिंग को चुनौती दे दी। इतना ही नहीं, ताइवान ने दोंगशा द्वीप पर कोस्ट गार्ड की 2 स्क्वाड्रन को भी तैनात कर दिया। बस ताइवान का यही कदम अमेरिका के लिए संजीवनी साबित हुआ। फौरन अमेरिका ने ताइवान की सैन्य मदद करने के लिए अपने जंगी बेड़े और लड़ाकू विमानों को ताइवान की तरफ रवाना कर दिया, ताकि अगर चीन ताइवान पर हमले का कोई प्लान भी बनाए तो उसे ध्वस्त किया जाए। अमेरिका की यह दखलंदाजी चीन को नागवार गुजरी। बीते कई दशकों से ताइवान और चीन के बीच विवाद चलता आ रहा है। चीन दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन ताइवान खुद को एक स्वतंत्र मुल्क मानता है। चीन और ताइवान के बीच का टसल हर नए दिन के साथ बढ़ रहा है। चीन अपनी बारूदी ताकत के दम पर ताइवान को अपना गुलाम बनाना चाहता है, तो वहीं ताइवान जैसे छोटे से मुल्क ने भी चीन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका हुआ है। लेकिन इन सब के बीच ताइवान का जो आक्रामक रुख देखने को मिला है, कहीं ना कहीं उसने जिनपिंग के होश जरूर ठिकाने लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।